अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें बर्ड्स को सेल करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स को रखना शौक के साथ साथ एक बिजनेस भी है। और बिजनेस में किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस और भी इम्प्रूव हो, उसमें हमें फायदा भी हो और साथ साथ में हमारा बिजनेस भी चलता रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम बर्ड्स को किन किन जगहों पे सेल कर सकते हैं और बर्ड्स को सेल करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब कभी भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये बिजनेस कहाँ पे चलेगा और कैसे इसे हम मुनाफा कमा सकते हैं। बर्ड्स का बिजनेस दुनिया भर में एक वसी पैमाने पे हो रहा है। दुनिया भर में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे लोग बर्ड्स का बिजनेस ना करते हों या बर्ड्स का शौक ना रखते हों। मगर आजकल बर्ड्स के शौक के साथ इसका बिजनेस भी बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। अगर आप अपने घरों में एक छोटा सा सेटअप भी बना लेते हैं तो आपको इससे बहुत अच्छी इनकम मिल सकती है। इसलिए जो दोस्त भी बर्ड्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके जहन में यही क्वेश्चन आता है कि अगर हम बर्ड्स को रखते हैं तो उसे सेल कहाँ पे करेंगे और कैसे उन्हें सेल किया जाएगा। सबसे पहले आप जिस बर्ड्स को रखते हैं तो आपको चाहिए कि उस बर्ड्स की कोई तस्वीर या वीडियो बना लें, उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। वीडियो बनाने के बाद आपको उस बर्ड्स के मुतालिक कुछ ना कुछ जानना जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास बजीज हैं या बजीज की कोई भी म्यूटेशंस है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन सी म्यूटेशन है, इसकी एज क्या है, क्या ये ब्रीडर है या इसने अभी तक ब्रीड नहीं की, मेल फीमेल का कंफर्म होना, या इसके अलावा और कोई ऐसी चीज जो कि उस बर्ड्स के रिलेटेड हो, आप उसे नोट करें। क्योंकि जब कभी भी आप कहीं पे पोस्ट लगाने लगेंगे तो आपको इन चीजों की जरूरत होगी। पोस्ट लगाते हुए इन तमाम डिटेल को उसमें शामिल करें। इसके साथ बर्ड्स की प्राइस और अपना कांटेक्ट नंबर भी शामिल कर दें, ताकि अगर कोई भी दोस्त आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कहां कहां हम अपने पोस्ट को डाल सकते हैं। अगर आप बर्ड्स का बिजनेस कर रहे हैं या बर्ड्स को सेल कर रहे हैं तो आप एक डीलर हो गए और जो बंदा आपसे बर्ड्स खरीद रहा है वो आपका कस्टमर हो गया। इसलिए डीलर और कस्टमर के दरमियान एक एतमाद कायम होना चाहिए। इस एतमाद को कायम रखने के लिए आपको चाहिए होगा कि आप हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करें। अगर आप कोई भी बर्ड्स का पोस्ट इंटरनेट पे लगाते हैं या अगर आप किसी को कोई बर्ड सेल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनकी तमाम डिटेल उस बंदे को बता दें। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक बर्ड है जिसमें कोई बीमारी है, यानी कि जो बज़ाहिर नजर नहीं आती मगर आपको उसके बारे में इल्म है, तो आपको चाहिए कि आप उस बंदे को बता दें कि इसमें यह बीमारी है। अगर उसे वो बर्ड पसंद होगा तो वो खरीद लेगा, अगर उसे पसंद नहीं होगा तो आप वो बर्ड किसी और पे भी सेल कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि वो आपको इसकी कम प्राइस दे, मगर इससे आपका एतमाद कायम होगा। जब नेक्स्ट टाइम वो आपसे डील करने लगेगा तो उसका आपके ऊपर एक एतमाद कायम होगा, जिसकी वजह से वो बर्ड्स किसी और से नहीं बल्कि आपसे ही खरीदेगा। तीसरी चीज ये कि जब आप कभी बर्ड सेल करने लगे तो उसकी प्राइस आप मार्केट में पूछ लें कि क्या है, उसी हिसाब से आप उसकी प्राइस लगाएं। ये ना हो कि अगर आपका बर्ड सस्ता है और आप उसकी महंगी प्राइस लगाते हैं तो आपसे कोई कांटेक्ट भी नहीं करेगा। आप एक मुनासिब प्राइस लगाएं जिसमें आपको भी फायदा हो और खरीदने वाले को भी नुकसान ना हो। ये प्राइस आप ग्राहक के साथ डिस्कस करके कम भी कर सकते हैं। आप अपना मार्जिन रखें जिसमें आपको फायदा हो, उसके बाद आप उसे सेल करें। चौथे नंबर पे आप हमेशा ये कोशिश करें कि बर्ड्स को अपने ही इलाके में सेल करें। अपने ही इलाके में सेल करने का आपको ये फायदा होगा कि आपको किसी किस्म की कार्गो नहीं करनी पड़ेगी। कार्गो में अक्सर ये होता है कि आप किसी को बर्ड बेचते हैं, जब आपके पास वो बर्ड होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, मगर जब आप कार्गो के जरिए उस आदमी तक पहुंचाते हैं तो बाजू का ऐसा होता है कि सफर के दौरान आपका बर्ड बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, या इसके अलावा भूख और प्यास की वजह से उस बर्ड्स की तबीयत खराब हो जाती है, या फिर तो वो रास्ते में मर जाता है, और अगर मरता नहीं तो स्ट्रेस की वजह से उसे कोई बीमारी भी पड़ सकती है। इसलिए जब वो आपके कस्टमर तक पहुंचेगा और जब वो उसे चेक करेगा तो वो यही सोचेगा कि आपने उसे एक बीमार बर्ड दिया है। इसलिए जहां तक पॉसिबल हो अपने ही इलाके में बर्ड्स को सेल करें, ताकि जो उसे खरीदना चाहे वो आके खुद देखे और उसके बाद उस बर्ड्स को खरीद के लेके चला जाए। पांचवी चीज ये कि अगर आप अपने बर्ड्स को आउट ऑफ सिटी सेल करते हैं तो आप हमेशा पोस्ट के अंदर ये मेंशन करें कि कार्गो अवेलेबल है, और वो भी खरीदार के खर्चे के ऊपर। क्योंकि बाजों का ऐसा होता है कि कुछ दोस्त लिख देते हैं कि कार्गो अवेलेबल है, मगर उसके बावजूद जब खरीदार उसे खरीदना चाहते हैं तो वो ये सोच के खरीदते हैं कार्गो शायद इस बर्ड की कीमत के अंदर ही इंक्लूडेड है। इसलिए आप पोस्ट के अंदर पहले से ही क्लियर कर लें कि कार्गो की पेमेंट कौन करेगा। ये तो थी कुछ बातें कि जब हम किसी बर्ड्स को सेल करना चाहते हैं उसके लिए पोस्ट लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम बर्ड्स को कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप बर्ड की पोस्ट को फेसबुक, व्हाट्सएप या इसके अलावा OLX या pitshop.com या इसके अलावा parindabazaar.com या कोई भी और ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको मालूम हो तो आप इंटरनेट पे उसके ऊपर अपनी पोस्ट डाल सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट में वीडियो या पिक्चर, उसके साथ बर्ड की इंफॉर्मेशन, उसकी उम्र, कार्गो के बारे में कि अवेलेबल है या नहीं, बर्ड्स की प्राइस और आपका कांटेक्ट नंबर जरूर डालें। जिस किसी को भी ये पोस्ट पसंद आएगी और आपके बर्ड्स पसंद आएंगे तो वो आपसे जरूर रब्ता करेगा। दूसरी चीज ये कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दिनों पे बाजार लगते हैं, जैसे कि इतवार बाजार या जुमा बाजार या इसके अलावा कोई और ऐसा बाजार जो कि आपके इलाके में लगता हो। आप वहां जाके भी बर्ड्स को सेल कर सकते हैं, मगर इसमें सिर्फ आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको वहां पे जाके कुछ वक्त देना पड़ेगा। वहां आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोग बर्ड्स सेल करना चाहते हैं और मुख्तलिफ लोग बर्ड्स खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। इसके अलावा बाज़ों का ऐसा होता है कि जो जाल वाले होते हैं वो भी आपसे बर्ड्स खरीद लेते हैं, यानी कि वो मुख्तलिफ सिटीज से बर्ड्स लेते हैं और दूसरी सिटीज में जाके उसको सेल कर देते हैं, यानी कि जिस सिटी में प्राइस ज्यादा होती है वहां जाके सेल कर देते हैं। या फिर ऐसा होता है कि वो बर्ड्स आपसे सस्ते खरीदते हैं और जब उन्हें अच्छा कोई ग्राहक मिलता है तो उससे उस बर्ड की कीमत ज्यादा वसूल कर लेते हैं। और सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप किसी लोकल मार्केट में भी जाके बर्ड्स को सेल कर सकते हैं। इसमें आपको कीमत तो कम मिलती है, मगर फायदा ये होता है कि आपको हाथों हाथ कीमत मिल जाती है, क्योंकि लोकल मार्केट्स में जो शॉप्स होती हैं वो भी लोगों से ही बर्ड्स खरीद के उसे सेल करते हैं। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी कि कैसे हम अपने बर्ड्स के बिजनेस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और कैसे हम अपने बर्ड्स को सेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।